और रही बात बिल्किस बानो की, राम जी पर भी राजनीति चल रही है यहाँ पर। सारे बीजेपी के एक पूरी गुंडा पार्टी है, ये गुंडा पार्टी बन गई है पूरी तरीके से। देखने में तो यही आया है कि अभी वहाँ का काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो इसलिए सब वही पूरी राजनीति चल रही है। इसी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, जो कि सरासर एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। संस्कार इसका मतलब ये नहीं होता आप ढोंग कर रहे हैं, पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं और अंदर से आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, वो संस्कार नहीं कहलाता हो। और किसी को दिखा के पूजा नहीं की जाती है। आप जा रहे हैं वहाँ कैमरा लेके जा रहे हैं, सडनली चीज़ें हो जाए वो लाजमी सी बात है, लेकिन आप सामने कैमरे के सामने बिल्कुल ही अपने आप को लाइमलाइट करें वो सही नहीं है। पूजा हम भी करते हैं, हम भी रोज़ करते हैं। अब टीका लगाने से मैं डेली करती हूँ, मैंने टीका नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। तो सिर्फ एकमात्र पूरे आप ही हिंदू नहीं हैं, हम भी हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें मत बोलिए कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं। और रही बात बिल्किस बानो की, देखिए जब इलेक्शन आए थे उन्होंने जो मुजरिम थे उनको बरी कर दिया था, और जैसे ही अब फिर से इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर से अब वापस अंदर उनको ले लिया है। तो ये सिर्फ एक चुनावी एक रणनीति के तौर पर उन्होंने किया है सारा। जो ये जीत हुई है, वापस अंदर मुजरिमों को वापस अंदर लिया गया है, तो ये एक पूरे देश की महिलाओं की जीत एकमात्र से हम इसे कह सकते हैं। हज़ारों की संख्या में कितनी मतलब रेप पीड़िता हैं जो आज तक दर दर भटकी जा रही हैं, अदालतों के चक्कर लगाती हैं, कुछ तो भगवान को प्यारी भी हो चुकी हैं, लेकिन उनको आज तक उनको उनका न्याय नहीं मिल पाया है। आपको पता ही होगा 2012 का जो केस था निर्भया वाला, उसमें भी उनकी माँ और उनके पिताजी ने कितने कोर्ट के चक्कर खाए हैं, तब जाकर सालों बाद उनको मिला था, सज़ा मिली पाई, और कुछ ने फांसी लगा ली। और रही बात ये कि मुजरिम, ये कोई मजबूरी नहीं है, ये मजबूरी नहीं है, रेप जो करते हैं मजबूरी नहीं है, मजबूरी होती तो ये सब चीज़ें नहीं करते ना। हम ये सड़क पे भीख मांगना, ये सब चीज़ें मजबूरी कहलाती है, लेकिन ये मजबूरी नहीं है। और जिसने जानबूझकर ये जुर्म किया है ना, तो उस जुर्म की सज़ा भी मिलना लाजमी सी बात है। और बिल्किस बानो जी जो इतना उन्होंने दर्द सहा है इतने सालों से, उन्होंने जैसे ही सुना कि उनको वापस बरी कर दिया गया था, और अब जब सुना कि वापस उनको बुला लिया गया है, जेल की सज़ा वापस उन्होंने दे दी है, तो फिर से उनको एक महिला की हम सबको खुशी हुई है कि आखिरकार न्याय मिला उन्हें। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात करते हैं, जो कि सरासर एक ढकोसला है और कुछ नहीं है। काशी विश्वविद्यालय में जो हुआ आपने देखा, उसमें ज़्यादातर जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के ही जुड़े लोग थे। आप देख ही रहे हैं कितना कुछ दिख रहा है कि सारे भाजपाई जितने भी हो, चाहे वो उन्नाव का रहा हो केस, या अभी ब्रिजभूषण जी वाला केस रहा हो, स्पोर्ट्स पर्सन जिनके उनके साथ पीड़िताएं जितने भी हैं, उन सबके सारे बीजेपी के एक पूरी गुंडा पार्टी है, ये गुंडा पार्टी बन गई है पूरी तरीके से। संस्कारी पार्टी कहा जाता है उनको। संस्कार इसका मतलब ये नहीं होता आप ढोंग कर रहे हैं, पूजा पाठ करके दिखा रहे हैं और अंदर से आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, वो संस्कार नहीं कहलाता हो। और किसी को दिखा के पूजा नहीं की जाती है। आप जा रहे हैं वहाँ कैमरा लेके जा रहे हैं, सडनली चीज़ें हो जाए वो लाजमी सी बात है, लेकिन आप सामने कैमरे के सामने बिल्कुल ही अपने आप को लाइमलाइट करें वो सही नहीं है। पूजा हम भी करते हैं, हम भी रोज़ करते हैं। अब टीका लगाने से मैं डेली करती हूँ, मैंने टीका नहीं लगा रखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूजा नहीं करती हूँ, व्रत भी रखती हूँ, सब चीज़ें करती हूँ। तो सिर्फ एकमात्र पूरे आप ही हिंदू नहीं हैं, हम भी हैं यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें मत बोलिए कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं। जो बीजेपी को वोट देता है ना, जो मोदी जी को पसंद करता है, वो हिंदू है असली? ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। जो मोदी जी इसका के साथ मतलब है वो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मोदी जी के साथ जो हैं वो उनके बिल्कुल ही अपने जो उनके साथ, चाहे वो गलत भी कर लेना, उनके गुणगान गाएंगे ही गाएंगे। हम यहाँ पर कांग्रेस में होकर, मैं दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव हूँ,
मैं दिल्ली यहाँ पर हमारी पार्टी के अंदर भी अगर कुछ चीज़ गलत होगी तो हम पुरजोर आवाज़ उठाएंगे, बिल्कुल लाजमी सी बात है। राम मंदिर उद्घाटन में आप लोग जाएंगे? हमें न्योता आएगा तभी तो जाएंगे। उन 8,000 में हम हैं कि नहीं ये हमें भी नहीं पता, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल हम अपने घर में पूजा करेंगे। ज़रूरी नहीं है वहाँ जाकर ये पूजा की जाए। हमारा घर भी एक मंदिर है, हमारे घर में भी मंदिर पूरे राम दरबार विराजमान है। हम अपने मंदिर में पूरी अच्छी तरीके से पूजा करेंगे, दिवाली मनाएंगे। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो राम जी हैं वो भाजपा के ही हैं, जिस तरह से प्रचार प्रसार हो रहा है? देखने में तो यही आया कि अभी वहाँ का काम अभी जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, तो इसलिए सब वही पूरी राजनीति चल रही है इसी चीज़ की, तो इसलिए पहले इनोग्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी पर भी राजनीति चल रही है यहाँ पर। कह रहे दिया जलाने की बात कही उन्हें देशवासी दिया जलाए 22 तारीख। बिल्कुल ये जलाना चाहिए, अभी मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं करती हूँ, जलाना चाहिए। हम हर दिन वैसे भी जलाते ही हैं, तो जिस दिन विराजमान हो रहे रामलला जी उस दिन हम ज़रूर उस दिन तो जलाएंगे ही जलाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो कहते हैं वो मूर्ति निकली थी, उस मूर्ति को असली मानते थे कि ये ज़मीन से निकल कर आई है, लेकिन उस मूर्ति को तो साइड ही कर दिया, अलग से बनाई गई है। देखा जाए तो उसी विराजमान उन्हीं का ही किया जाना चाहिए था ना, लेकिन अलग से मूर्ति बनवाई गई है, उसे विराजमान किया है, वो मुझे सही नहीं लगा। तो नकली मूर्ति नहीं, मूर्ति देखिए कोई नकली नहीं है, लेकिन जो वहाँ की पुरानी मूर्ति है उसको साइड करना वो भी सही नहीं है ना, उसको भी विराजमान उसका भी किया जाना चाहिए। पहले तो उसी का ही किया जाना चाहिए। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, मंदिर बनवा दिया। उन्होंने कहाँ बनवाया है? ये तो प्रशासन शुरू से ही, सारी कांग्रेस पार्टी थी तब वहाँ का ताला तोड़ा, जो भी है सारी चीज़ राजीव गांधी जी के टाइम से ही चला आ रहा है। अब टाइम लगा है इस चीज़ में, लेकिन वो क्रेडिट वो लेके जा रहे हैं, वो गलत है। मंदिर उन्हीं का, एकमात्र उन्हीं का मंदिर नहीं है। कांग्रेस देखिए क्रेडिट नहीं, लेकिन कांग्रेस का ये है कि मंदिर हम सभी का है, एकमात्र किसी पार्टी का नहीं है। सभी हम सारे भक्त जितने भी हैं, देश प्रेमी जितने भी हैं हमारे भारत के, सभी राम भक्त जितने भी हैं, वो सभी का मंदिर है। तो क्रेडिट तो मुझे लगता है इस चीज़ में धर्म के नाम पर क्रेडिट ना लेना वो सही नहीं है, बिल्कुल भी। बीजेपी कह रही है कि जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, जो राम को देखिए ऐसा कुछ नहीं है, धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। धर्म केवल उन्हीं के लिए है, हिंदूवादी वो ही नहीं है, हम भी हैं, हमारे कांग्रेस के अंदर भी सभी हैं, और देश के अंदर जितने भी लोग हैं जो गैर राजनीतिक हैं वो भी तो कर ही रहे हैं ना पूजा, वो भी तो मानते हैं ना। राजनीति थोड़े कर रहे हैं, मोदी जी को तो भगवान बता रहे हैं लोग। नहीं, भगवान तो वो कुछ गिने चुने लोग ही बता रहे होंगे जो उनके अपने हैं, बाकी तो नहीं कहते नहीं। आप नहीं मानते? नहीं, भगवान से बढ़कर, इंसान से बढ़कर भगवान, और भगवान की जगह कोई इंसान नहीं ले सकता, चाहे वो कोई भाई। मेरा एक सवाल ये है कि आप एक महिला हैं, मोदी सरकार में पिछले 10 साल में आपको क्या मिला महिलाओं को? मेरी नज़र में तो कुछ नहीं मिला। मैं लेके चलती हूँ, करोल बाग के कुछ इलाके हैं, वहाँ दिखाऊंगी आपको, ये आइए कभी मौका मिले तो। इतनी बुरी हालत है, बेचारे सड़क पे कोई मारा मारा फिर रहा है, झुग्गियों में कैसे रहन सहन है, बहुत बुरी हालत है। इंफ्रास्ट्रक्चर, महिलाओं की बात मैं कर रही हूँ, महिलाओं की मैं बात करूँ तो आप देखिए ना, उनको एक तो रोजगार भी नहीं मिलता, न्याय के ले जाती है कोई चीज़, घर में इतने घरेलू हिंसा, ऐसी पीड़ित बहुत सारी मिली हूँ मैं, और मिल भी जाएंगी आपको भी जगह जगह, जो दर दर की मतलब भटक रही है, दर दर की ठोकरें खा रही हैं। चाहे वो कैसा भी माहौल रहा हो, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित तो नहीं है, बिल्कुल भी। रात को 12 बजे मैं भी निकल जाऊंगी ना कहीं कोई ना कोई कर ही देता है छेड़खानी। प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नारी सम्मान की बात करते हैं। नारी सम्मान वो सिर्फ राजनीति